एक कॉलेज ग्रेजुएशन पार्टी से दोस्त और क्लासमेट्स पूरी रात बीच पर मस्ती करते रहे। केली को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जोनी चंदा के साथ कुछ ज्यादा ही करीब दिख रहा था। सबको बिना किसी ड्रामे के मजे करने के लिए मिच ने सबके फोन छीनकर कार की डिक्की में फेंक दिए। थोड़ी देर बाद विक्की और गिलबर्ट को बीच पर एक बड़ा चिपचिपा सा गोला मिला। वो थोड़ा अजीब था लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब पार्टी में मस्त रहे। अगला दिन धूप वाला था लेकिन बीच पर बस कुछ ही लोग बचे थे। केली और मिच टावर में सोए थे। जोनी और चंदा विक्की और उसकी गर्लफ्रेंड रॉनी के साथ एक कन्वर्टेबल कार में थे। मार्शा एक पिकनिक टेबल पर बिना टॉप के जागी। केली ने देखा कि रेत पर कुछ कपड़े और स्लीपिंग बैग पड़े थे। क्या बाकी लोग पहले ही चले गए? उसे कुछ गड़बड़ लगी। केली जब ये समझने की कोशिश कर रही थी तभी एक सीगल रेत पर उतरा। हैरानी की बात, वो फंस गया। पलक झपकते ही रेत ने उसे पूरी तरह निगल लिया। रेत के नीचे कुछ खतरनाक था। केली ने सबको चेतावनी दी कि कोई हिले नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। मार्शा जो अभी भी सुस्त थी रेत पर कदम रखते ही फंस गई। उसने अपने हाथों से निकलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। जल्दी ही उसके हाथ पैर दोनों फंस गए। विक्की ने सबकी चेतावनी को अनसुना कर मार्शा को बचाने की ठानी, लेकिन कुछ कदम चलते ही वो रेत पर गिर पड़ा। जैसे ही वो छटपटाया रेत के नीचे की चीज ने उसका आधा चेहरा फाड़ दिया और उसे पूरी तरह खींच लिया। ये खौफनाक मंजर देख सब दंग रह गए। बिना फोन जो डिक्की में बंद थे, उनके पास मदद मांगने का कोई तरीका नहीं था। जोनी ने कार स्टार्ट कर भागने की कोशिश की पर कार स्टार्ट नहीं हुई। केली जानना चाहती थी कि रेत के नीचे क्या छुपा है। उसने सावधानी से रेत के पास हाथ रखा। तुरंत कई पारदर्शी रस्सी जैसे जीव निकले जो उसके हाथ की हर हरकत का पीछा कर रहे थे। इस बीच गिलबर्ट जो रात को नशे में धुत था, मजाक में कचरे के डिब्बे में ठूंस दिया गया था। मजेदार बात ये थी कि इससे उसकी जान बच गई। गिलबर्ट गालियां बकते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मोटा था और फंस गया। मिच ने जल्दी से हालात समझाए और सबको रेत न छूने की सलाह दी। जब तक वो रेत से बचते वो सुरक्षित थे, लेकिन समय के साथ उनकी हिम्मत कम हो रही थी। केली समझ नहीं पा रही थी। रात को वो सब रेत पर खेल रहे थे, फिर ये खतरनाक जीव अचानक कहां से आया? बाकी लोग कहां गए? क्या उस जीव ने सबको खा लिया? ये सोचकर सब टूटने लगे। गिलबर्ट की हालत सबसे खराब थी। वो दर्द से तड़प रहा था और धूप में तप रहा था। पागलपन की हद पर उसने डिब्बा हिलाना शुरू कर दिया। गिलबर्ट को राहत देने के लिए जोनी ने उसे सनस्क्रीन फेंकी। दूरी ज्यादा थी लेकिन जोनी का निशाना अच्छा था। गिलबर्ट ने लोशन लगाया और उसे तुरंत राहत मिली। तभी केली ने कुछ नया देखा। सब उसकी ओर देखने लगे। वो अजीब गोला जो विक्की और गिलबर्ट को रात में मिला था फट चुका था। अब समझ आया, रेत के नीचे का जीव उसी गोले से निकला था। वो एक अंडा था। सबके सोने के बाद वो जीव निकला और रेत में छुप गया। वो रस्सी जैसे तार उसके टेंटिकल्स थे। जीव के हमले की रेंज जानने के लिए केली ने एक सॉसेज रेत पर फेंका। जैसा सोचा वो गायब हो गया। उसने और बार कोशिश की जब तक आखिरी सॉसेज वैसे ही रहा। अब उन्हें पता था कि जीव कितनी दूर तक पहुंच सकता है। उस जगह से आगे वो सुरक्षित बच सकते थे पर